Our topic is decimal. First you know about the decimal. जब आप किसी दो डिजिट के बीच में एक डॉट लगाते हैं दैट इज द डेसिमल पॉइंट. बट कैसे रीड करते हैं क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहां पर लिखा 705.28, ये जो पॉइंट है that is called the decimal point. Okay, that point is called the decimal. Okay, and डेसिमल पार्ट का ये जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये जो 2 और 8 है ये राइट हैंड साइड में है, और ये जो पोर्शन है दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपको एक्सपेंड करना हो, आपको इसको एक्सपेंड करके बताना हो तो कैसे एक्सपेंड करोगे. राइट, ये पॉइंट का जो पहला डिजिट है इट इज कॉल्ड वंस डिजिट. ओके, एंड सेकंड डिजिट इज 10 डिजिट एंड थर्ड डिजिट इज कॉल्ड द 100 डिजिट. 100 डिजिट, ones, tens, 100 on the left hand side, and on the right hand side डेसिमल का जो पहला पॉइंट है दैट इज 10th डिजिट. 10th बोलते हैं, 1/10 हो जाएगा तो 2/10 लिखोगे आप इसको. ठीक है, 2 10ths. और इसको आप कैसे लिखेंगे, 100th डिजिट, HUNDRENTHS, 100th डिजिट. इट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8/100. तो आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करके कैसे दिखाएंगे आप इसे, जैसे मैंने यहाँ पर 705 है तो आप इसको एक्सपेंड कैसे लिखेंगे, 7 × 100 + 0 × 10 + 2 × 1. ठीक है, इसको तो आप एक्सपेंड इस तरह से करेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड पर है उसे अगर आपको एक्सपेंड करना है तो उसे आप पहला प्लेस जो होता है वो 1/10 होता है, और जो दूसरा प्लेस होता है वो 100 होता है, और जो तीसरा प्लेस होता है वो 1000 होता है. थाउजेंड्स, THS, हंड्रेड्स, टेंस. ठीक है, टेंस नहीं टेंथ्स पढ़ते हैं उसे. ठीक है, तो ये जो डेसिमल का पहला डिजिट है उसे कैसे रीड करेंगे, टेंस. सेकंड प्लेस को कैसे रीड करेंगे, 100th. अगर यहाँ पर एक तीसरा प्लेस भी दिया होता तो उसे आप कैसे रीड करते, थाउजेंड्स, THS, पीछे THS लग जाता है, थाउजेंड्स. तो उसे भी अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आप उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3 × 1/1000. तो ये है डेसिमल पार्ट. और डेसिमल पार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट. क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रल पार्ट. ओके, और ये वाला जो पार्ट है 283 इसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट. इसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट. दिस इज द डेसिमल पार्ट. और ये वाला जो पार्ट है आपका इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट. अब आपके डेसिमल वाले पार्ट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप इनको किस तरह से सॉल्व करोगे, इन क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लेती हूँ और हम सॉल्व करते हैं. आप सब बच्चे ध्यान से अपनी कॉपी के ऊपर हर चीज नोट करते जाओ, क्योंकि क्वेरी सेशन में मैं कुछ चीजें आपसे ही पूछने वाली हूँ. नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव रिटन ऑन द ब्लैकबोर्ड. Now your first question is write the following number in expanded form. आपको पहला क्वेश्चन जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है डेसिमल पार्ट को. तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन है 20.03. डेसिमल का जो राइट हैंड साइड का पार्ट है इसे आप कैसे रीड करते हैं, 0.03. ठीक है, तो आप कैसे रीड करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 0 1st प्लेस पे है और 2 10th प्लेस पे है. तो आप इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 × 10 + 0 × 1, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है. और जो राइट हैंड साइड डेसिमल का जो पहला पार्ट होता है वो 10th पार्ट होता है,
और जो सेकंड पार्ट होता है उसे 100 प्लेस पर कहते हैं, ठीक है, 100 प्लेस पे कहते हैं। तो इसे हमने जब एक्सपेंड करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसे लिखेंगे वंस टेंस, ये तो आपका टेंस प्लेस पे है तो 2 into 10, ये आपका वंस प्लेस पे है तो 0 into 1, और डेसिमल के पार्ट का जो पहला डिजिट होता है उसे आप कैसे लिखते हो 10th प्लेस, और सेकंड डिजिट को आप कैसे लिखते हो 100th प्लेस पर है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट 200.03। अब यहाँ पर 2 जो है वो 100th प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो आप कैसे लिखोगे 2 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 0 into 1, ये 0 वंस प्लेस पे है, ये 0 टेंस प्लेस पे है, और ये 0 100 प्लेस पर है। और डेसिमल के पार्ट का जो पहला डिजिट है वो आपका 10th प्लेस पर है, और जो सेकंड डिजिट है वो आपका 100th प्लेस पर है। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ योर डेसिमल पार्ट, ओके। और नाउ थर्ड क्वेश्चन है 2.034। अब डेसिमल के बाद तीन आपको 3 डिजिट दे रखे हैं, तो ये 2 तो आपका वंस प्लेस पर है तो 2 into 1, और ये 0 आपका 10th प्लेस पर है, और 3 आपका 100 प्लेस पर है, और 4 आपका 1000th प्लेस पर है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 0 10th प्लेस पर है, 3 जो है 100th प्लेस पर है, और 4 जो है आपका 1000th प्लेस पर है। तो यू विल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। डेसिमल में अगर आपका नंबर दे रखा है तो आपने उसे कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको लिख के बताया। नाउ इफ यू फाइंड द प्लेस वैल्यू, हाउ यू विल फाइंड द प्लेस वैल्यू, if you have to find write the place value of 2 in the decimal number, अगर आपको 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए डेसिमल नंबर में, और 2 कहां पर गिवन है वो आपको देखना है, वेयर द 2 इज गिवन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन एट द वंस प्लेस, 2 into 1 that is equal to 2. The place value of 2 at the ones place is 2. This is the place value. And in the second question 21.37, यहाँ पर 2 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो 2 into 10 20 is the place value। 2 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है 20 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट डाउन दिस क्वेश्चंस 10.25, यहाँ पर पॉइंट के बाद पहले नंबर पर पहले डिजिट पर 2 दे रखा है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जब पहला डिजिट आता है तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 2 की क्या है 2 10ths है, 2/10। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 63.352, तो यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट पर 2 दे रखा है, तो इट मींस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 into 1000th प्लेस पर है, सो 2 की प्लेस वैल्यू है 2/1000। सो दिस इज द प्लेस वैल्यू। When the 2 is given at the ones place, you will write 2 into 1. When the 2 is given in the 10th place, you will write here 2 into 10. When 2 is given first digit, डेसिमल के बाद पहले डिजिट पर होगा तो 2 into 1/10, और when 2 is given on the थर्ड डिजिट पर डेसिमल के बाद में दिया होगा तो 2 की प्लेस वैल्यू 2/1000। नोट डाउन these questions in your notebook, students. Now your third question is convert the following decimal number to fraction. When आपको चेंज करना है डेसिमल्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हाउ यू विल चेंज इट इन द फ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट
convert the decimal number numbers to fractions, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो. व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं वो भी मैं आज आपको बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.8, आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो आपने पहले डेसिमल देखना है कि कितने डिजिट से पहले दे रखा है. यहाँ पर राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए आपको देखना है. तो राइट हैंड साइड से काउंट करते समय डेसिमल इज गिवन 1 प्लेस बिफोर, एक डिजिट पहले दे रखा है. तो इट मींस व्हेन यू रिमूव दिस डेसिमल, तो आपको यहाँ पर डेसिमल हटा के क्या लगेगा 10, 1 0. अगर एक डिजिट पहले है तो 1 0. अगर 2 डिजिट पहले होता, अगर यहाँ पर 2 डिजिट पहले होता तो यहाँ लगाते, और अगर डिजिट पहले होता तो यहाँ आप 1000 लगाते. काउंट कर लेना है 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर एक डिजिट पहले है तो लगेगी. आपको मैंने ये तो बताया ही है. अगर डेसिमल एक डिजिट के बाद है, अगर एक डिजिट है तो 10th प्लेस पे, 2 डिजिट है तो 100 प्लेस पे, 3 डिजिट है तो 1000 प्लेस पे. तो आपको चेक कैसे करना है, इस तरह से भी चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड से काउंट करते जाना है. ठीक है, तो आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, तो आपका नीचे 10 लग गया. नाउ दिस इज द फ्रैक्शन 8/10. When your question is written in the form of न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. और आप फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, तो आपको इस दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है. 8 और 10 दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. Then your answer is the simplest form of 8/10 is 4/5. ये दोनों 8 और 10 का आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर HCF लेकर भी देख सकते हो. जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 2 ही आएगा. अब 2 छोटा है 8 से, तो 2 4 जा 8. यू विल टेक द HCF और डिवाइड इट. 8/10 को अगर आप कॉमन फैक्टर HCF से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 4/5. यू कैन डू लाइक दिस कि अगर आपको नहीं पता कि ये किससे डिवाइड होता है तो आप HCF भी फाइंड करके देख सकते हो. जो बड़ा नंबर है उसे आप डिविडेंड ले लो, और जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर ले लो. फिर अगर रिमाइंडर इससे छोटा आ गया तो इसे बाहर लेके बड़े वाले नंबर को अंदर रख के यू कैन फाइंड द HCF. और वो जो नंबर HCF आएगा उससे इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो. और अदरवाइज अगर आपको पता है कि 8 और 10 2 से डिविजिबल है तो आप डायरेक्टली यू कैन डिवाइड इट बाय द 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. 0.225. नाउ डेसिमल इज एट द, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है. तो यू कैन राइट, यू फर्स्ट रिमूव द डेसिमल एंड पुट हेयर 3 zeros. ठीक है, तो नाउ हाउ यू विल कैंसल दिस. 5 की टेबल से काट दो. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 2 जा 10, 00. अगेन 5 से डिविजिबल है. 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 0. 9/40. अगेन मैं आपको बता रही हूँ आपने इसको कैसे डिवाइड करना है. 225/1000 को पहले आपने दोनों नंबर्स को डिवाइड किया 5 से. अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. 225 को 5 से डिवाइड किया, यू विल गेट 45. 1000 को 5 से डिवाइड किया, यू विल गेट 200. अगेन these both are divisible by 5. 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 0. You will get 9/40. Which method is easier for you? You can adopt any one of the method. Okay, or otherwise take the HCF of 1000 and 225. Its HCF is 25, and you directly you can divide 225 and 1000 by 25 also. Last 2 part you will do it yourself.
And your fourth question is convert the following decimal to mixed fraction. How you will change the decimal to mixed fraction? डेसिमल पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5.05, ये तो होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, इसको ऐसे ही रहने दो। डेसिमल के बाद 2 पार्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर +05 अपॉन, यहाँ पर आप क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यू कैन टेक 5 अपॉन, यू कैन राइट 5 अपॉन 100 ऑल्सो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0. So in the mixed fraction you can write like this, 5:1 upon 20. Or next question, second also I am doing 63.125. How you can write this? This decimal part you can write like this, +125 upon 1000. Okay, because decimal के बाद 3 digit है, 1 2 3, so it is the thousands part. So how you will cancel this? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 00, और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0. So again it is cancelled with 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. So 63:1 upon 8. This is the mixed form of 63.125. Okay, last 2 questions you will try it yourself. Last 2 part of fourth question you will try it yourself. How you will convert the decimal to the mixed fraction? आप decimal part को mixed fraction में कैसे change कर सकते हो? तो यहाँ whole part तो मैंने same रहने दिया, decimal part it has decimal के बाद 2 digits है, तो you can put here 100, and when you divide into the simplest form, 5 और 100 को simplest form में change करते हो, it becomes 1 upon 20. So you can write 5:1 upon 20. And next one is also like this. These are the 3 digits. ये decimal के बाद 3 digit है, तो you will put here 1000, and you first divide it by 5, again 5, and again 5. So you will get 63:1 upon 8. Now your fifth question is convert the following fraction into decimal number. Convert the fraction to decimal number. अगर आपको fraction को decimal number में change करना है, तो how you will change the fraction to decimal number? For example, first question is given 3 upon 5. How you will convert it into the decimal number? Decimal number में denominator में या 10 आता है, या 100 आता है, या 1000 आता है, या 10,000. It means 0 are increasing. So when you multiply 2 with the numerator, 2 with आपने 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, you will get 6 upon 10. Now you can change 6 upon 10. आप 6 upon 10 को डेसिमल में लिख सकते हो ना. When you count 0, आपको 1 0 दे रखी है, तो डेसिमल कहाँ पर पुट होगा? राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 1 डिजिट पहले लगेगा. अगर यहाँ 100 होता तो 2 डिजिट पहले लगता, अगर यहाँ 1000 होता तो 3 डिजिट पहले लगता. एक क्वेश्चन और लेते हैं हम. जैसे 7 upon 8 है, अब यहाँ पर 10 100 1000 कैसे आएगा? मतलब कि आपको 0 लानी है, तो आप 10 तो ला नहीं सकते हो, क्योंकि 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 0 तो नहीं आ रही है ना आपकी. तो कैसे लाओगे आप? आपने 100 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, अभी भी रिमाइंडर बच जाता है. तो 1 0 और लगा के देख लो आप, 8 5 जा 40. तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 125 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 आ जाता है, और 125 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 875 आ जाता है. तो
तो हाउ यू विल पुट द डेसिमल, आप अब डेसिमल कैसे पुट करोगे, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखी हैं, तो बिफोर द 3 डिजिट्स आप यू कैन पुट द डेसिमल. सो हाउ यू विल कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू द डेसिमल, आपको फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में बदलना है तो आपको डिनोमिनेटर में जीरो चाहिए होती है, जीरो मस्ट बी देयर. तो जीरो लाने के लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने मल्टीप्लाई विद 2 किया तो 5 2 जा 10 आ गया आपका इजीली, और यहाँ मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो सेम नंबर से ही न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए ये क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल 3:5/16, 16 3 जा 48, 48 में 5 प्लस करेंगे 53. नाउ अगर आपको जीरो चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरो चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि जीरोस आ जाए. तो आप पहले मैंने एक जीरो लगाई तो 16 से डिवाइड किया तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है. फिर एक जीरो मैंने और लगा दिया, 16 6 जा 96, जीरो कैरी की मैंने, 16 2 जा 32, 8 रिमाइंडर रह गया, 16 5 जा 80. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 625 बाय 16, अगर आप 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. देन यू विल गेट द, व्हेन यू मल्टीप्लाई, ये आपका ऊपर का क्वेश्चन था, व्हेन यू मल्टीप्लाई 625 बाय 53, 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 6 जा 30 प्लस 1 31. ये आ गया आपका 33,125, 33,125, और 625 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10,000. नाउ हाउ यू विल पुट द डेसिमल हियर, आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर, 4 डिजिट्स बिफोर. तो ये आपका डेसिमल लग गया 3.3125. ओके, यू विल पुट हियर डेसिमल 3.3125. नाउ हाउ यू विल पुट द डेसिमल, हाउ यू विल कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल. आपको यहाँ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में हमेशा जीरोस चाहिए होती है अगर आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आप कैसे पता करेंगे, पहले क्वेश्चन में तो इजी था, आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका 10 डिनोमिनेटर में आ गया, you can change into the decimal part. In the second question I have taken first 10, 10 भी divisible नहीं है 8 से, again I have taken the 1 0 more and again taken the 1 0 more. Then if I divide multiply 125 by 8, I will get the 1000, 30 I will get. So multiply the denominator portion with the same number, you will get the decimal portion. Okay, so this is the method to get the decimal part. Note down this question please. नाउ अगर आपको कंपेयर करना है कि डेसिमल पोर्शन में विच इज ग्रेटर, हाउ यू विल कंपेयर इट, 0.5 और 0.05 विच इज ग्रेटर. तो आपको पहले डेसिमल पार्ट को लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल में चेंज करना होता है. व्हाट इज लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स आर दोज नंबर्स विच डेसिमल के बाद जो पार्ट हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए. जैसे यहाँ डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर दे रखे हैं, पर यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर दे रखा है, और अगर आप बाद में 0 लगाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन आप लाइक बनाने के लिए आपको
कंपेयर करने के लिए आपको बाद में जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये कंपेयर तभी कर पाओगे। तो सो यू पुट जीरो हेयर टू मेक इट द लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल। फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, यहाँ पर 1 पार्ट दे रखा है, तो यू कैन जीरो पुट ऑन द लास्ट साइड। आपको लास्ट में जीरो लगा सकते हो। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट आपको कंपेयर करने के लिए ये लगाना पड़ा। अब आप कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करते समय आपने पहले ये देखना है कि होल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये इक्वल है या नहीं। अगर आपका ये इक्वल है तो डोंट सी दिस। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट। Here first part is given 5 and first part is given 0. Now compare 5 with 0. 5 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 0.50 is greater than 0.05. तो it means 0.50. मैंने कहा था ना कि अगर लास्ट में जीरो लगाओ या ना लगाओ, सिर्फ कंपेयर करते समय हमें लगानी पड़ रही है, तो इसीलिए सो आप ये लिखोगे 0.5 is greater than 0.05। कैसे कंपेयर करना है? फर्स्ट सी द होल पार्ट। आपका होल पार्ट दोनों इक्वल ही था। देन कंपेयर द 10th पार्ट, और देन अगर आपका 10th पार्ट भी इक्वल हो जाता, देन कंपेयर द 100 पार्ट। जब कभी भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी लिखना होगा, तभी भी आपने इसी तरह से कंपेयर करना है क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड पार्ट। विच इज ग्रेटर 7 और 0.7। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ तो डेसिमल के बाद 7 है और यहाँ पर होल पार्ट में 7 है, तो पहले यहाँ पर होल पार्ट लिख के, पॉइंट लिख के आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो कट जाती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फर्स्ट यू विल राइट इट आल्सो द डेसिमल पार्ट, और नाउ यू विल कंपेयर। नाउ यू विल कंपेयर द होल पार्ट। 7 is greater than 0. 7 is greater than 0. So you can say 7 is greater than 0.7। ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पर डेसिमल पार्ट नहीं दे रखा था, सिर्फ होल पार्ट दे रखा था 7। यहाँ होल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट जो है 0 है, यहाँ इंटीग्रल पार्ट 7 है। तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा के, ताकि दोनों ही डेसिमल बन जाए, डेसिमल लगा के मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद की 0 आपको कैंसल हो जाती है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ द डेसिमल पार्ट जब हम बाद में 0 लगाते हैं, व्हेन वी पुट 0 एट द एंड। सो कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट। यहाँ इंटीग्रल पार्ट 7 है, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट 0 है। When you compare 7 with 0, 7 is greater than 0. So you can say 7 is greater than 0.7. One more question I am taking. 2.03 और 2.30 विच इज ग्रेटर। आपको दोनों में ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। पहले कंपेयर द 2 with 2, वो दोनों इक्वल है तो आप इसको नहीं देख सकते। नाउ यहाँ पर 10th प्लेस पर तो है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10th प्लेस पर 3 है, तो 3 is greater than 0, 3 is greater than 0, तो इसका मतलब 2.30 is greater than 2.03. And last part you will do it yourself, 0.8 or 0.88, you will do it yourself. Now how we write the decimal number into the ascending order? Arrange the decimals numbers in ascending order. Ascending मतलब smaller to greater. Ascending means smaller to greater, छोटे से बड़ा नंबर।
तो डेसिमल नंबर, आपको होल नंबर को तो लिखना आता है छोटे से बड़ा, लेकिन डेसिमल नंबर में आप कैसे कंपेयर करोगे? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन बताए भी हैं, लेकिन अभी आपको ज्यादा नंबर आ जाए तो कैसे करते हैं? 38.02, 38.021, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ 2 है, तो पहले आपने सारों को लाइक टर्म में चेंज करना है। और तीसरा है 3.802, यहाँ पर भी 3 पार्ट है डेसिमल के बाद। नेक्स्ट है आपका 83.02 और नेक्स्ट है आपका 38.002। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 पार्ट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 पार्ट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द लाइक फ्रैक्शन। तो मैंने कहा था कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बाद में 0 पुट कर दी, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 डिजिट दे ही रखे थे, और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स ही थे, और यहाँ पर 3 डिजिट नहीं थे, 2 थे, तो बाद में 0 लगा दी, और ये है 38.002। नाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पहले इसका होल नंबर कंपेयर करो। यहाँ पर होल नंबर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 83, यहाँ पर होल नंबर 83 है, यहाँ पर 38 है। तो सबसे छोटा नंबर सब में कौन सा है? 3 है। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और इन 3 में सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 38 है, 2 डिजिट है ना, यहाँ पर 38 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 38 है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया आपका? एक ही डिजिट है, तो 3 स्मॉलर, तो पहले आप लिखेंगे 3.80, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहला नंबर तो ये हो गया आपका। उसके बाद नाउ 38 वाले कितने नंबर हैं? 1, 2 एंड 3। नाउ तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 38, 38, 38, तीनों होल नंबर तो बराबर हैं, इंटीग्रल पार्ट बराबर है। नाउ कंपेयर द 10th पार्ट। यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, पार्ट भी इक्वल है। नाउ कंपेयर द सॉरी 10th के बाद 100 पार्ट। नाउ कंपेयर करो, ये 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 38.002 हो गया। तो इसके बाद जो बड़ा पार्ट आ गया 38.002। उसके बाद कौन सा पार्ट बड़ा हो गया? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 इज स्मॉलर। हाँ जी, हाँ जी मैम 1 मिनट लेफ्ट। ओके, आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 38. योर नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पोर्शन इज 38.02, ठीक है। यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो। और नेक्स्ट वन इज 38.021, और लास्ट में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका क्या है? 83.02। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ यू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू असेंडिंग ऑर्डर। आप डेसिमल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कंपेयर करते हैं? Now you will do this question of exercise 2.5. If any query, then student, now you can ask. Now students, if any query, then you can ask.